हेलो एवरीवन। बेटा, चैप्टर 8 के 4 पार्ट्स बन चुके हैं। अब हम 5 पार्ट और ये लास्ट पार्ट है जो बनाने जा रहे हैं। आपने मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ लिया और मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में भी पढ़ लिया कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके कई गुना ज़्यादा इनकम में चेंज हो जाता है, यानी कि इनकम बढ़ जाती है। और इन्वेस्टमेंट घटाओगे तो उसके कई गुना वो आपकी इनकम घट भी जाएगी। तो दोनों तरह का इफेक्ट होता है। और मल्टीप्लायर की रिलेशनशिप आपने देखी थी एमपीसी के साथ। एमपीसी अगर बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बढ़ेगा, और एमपीसी घटता है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट भी घटता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, मतलब मल्टीप्लायर किस तरह से काम करता है और कहाँ तक कितना काम कर सकता है। ये मल्टीप्लायर प्रोसेस देखने से पहले एक अजम्पशन हम लेके चल रहे कि एमपीसी इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब क्या है कि पूरे देश में ही एक ट्रेंड है कि पब्लिक की जितनी इनकम बढ़ती है, मान लो 10,000 से 15,000 हुई, 5,000 बढ़ा, तो 5,000 का 50% यानी कि 2,500 रुपये खर्च कर देते हैं, 2,500 रुपये सेव कर लेते हैं। राइट, इसी तरह से हर एक इंसान यही कर रहा है, पूरे देश में यही है कि 50% एडिशनल इनकम का खर्च कर दिया जाता है और 50% सेव कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बेसिकली ये राउंड्स ले रखे हमने 10, टोटल राउंड से 10। यहाँ पर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रुपीज़ करोड़, यहाँ पर आप ये लगा के चलिए बेटा, गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, एक राउंड में ही खर्च किया, आगे वो खर्च नहीं कर रही है। मतलब जिस तरह से आपने क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस पढ़ी थी वही यहाँ पर लागू हो जाती है। जैसे प्रियंका ने 1,000 रुपये जमा कराए थे और उस 1,000 रुपये के दम पे बैंक ने कितने तक का लोन दे दिया था, 9,000 तक का, यानी कि 9 गुना। और टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए थे, 10,000, यानी कि 10 गुना। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। यहाँ पर है चेंज इन इनकम, जिसको आप डेल्टा वाई से डिनोट करोगे, ये भी करोड़ में ही है। यहाँ पर इंड्यूस्ड चेंज इन कंजप्शन, इंड्यूस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में चेंज होने से। ऑटोनोमस में किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा, एक ऑटोनोमस होता है, एक इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित, मतलब उसको प्रेरणा कहाँ से मिली है। ठीक है, जैसे ऑटोनोमस है, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो हो फिर भी कंजप्शन क्या है, कुछ ना कुछ रहता है। तो इनकम से उसको कोई प्रेरणा नहीं मिल रही, चाहे इनकम कितनी हो, कितनी ही बढ़ जाए और कितनी ही कम हो जाए, ज़ीरो से नीचे जा नहीं सकती, तब भी वो क्या है, उतना ही रहेगा। तो ऑटोनोमस कंजप्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंड्यूस्ड कंजप्शन की अगर मैं बात करूं, इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजप्शन बढ़ता है, तो ये इंड्यूस्ड है, मतलब इनकम बढ़ने से आपका कंजप्शन बढ़ता है। तो ये इंड्यूस्ड चेंज इन कंजप्शन है। यहाँ पर आपकी इनकम जितनी बढ़ जाती है आप 50% खर्च कर देते हो, ये भी करोड़ में ही है। लीकेज और सेविंग, ये आपका एडिशनल जो इनकम है उसका आप कितना परसेंट सेव कर लेते हो। जब आधा बेटा यानी कि 50% आप खर्च कर देते हो तो 50% ही सेव होगा। अब ये अलग अलग राउंड से हम देख लेते हैं। एक बात और जानना ज़रूरी है बेटा, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो जो हमने सामान खरीदा हमारा तो क्या हुआ, खर्चा, लेकिन अगले ने जिसने बेचा है उसकी होगी इनकम। तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम, एक का खर्चा दूसरे की इनकम। अब उसने सामान बेचा, उसकी इनकम हुई है, आगे उसको भी, वो भी कहीं ना कहीं खर्च करेगा क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो प्रोसेस है ये। भाई गवर्नमेंट ने 100 करोड़ खर्च किया, 100 करोड़ कैसे खर्च किया मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट ही है, मान लो गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल बना रही बहुत बड़ा, 100 करोड़ रुपए का खर्च किया है। तो 100 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट ने खर्च किए, चाहे बेटा देखो बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी। अब बिल्डिंग खड़ी करने से पहले सबसे पहले चाहिए हमें ज़मीन, ज़मीन खरीदेंगे तो किसी ना किसी की तो वो ज़मीन होगी। भाई गवर्नमेंट का तो खर्चा हो रहा है, लेकिन जिसकी ज़मीन बिकी उसकी इनकम। तो इस तरह से बिल्डिंग खड़ी करेंगे, उसमें भी मटेरियल्स चाहिएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें। तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम। गवर्नमेंट ने 100 करोड़ खर्चा किया है तो 100 करोड़ की इनकम भी तो जनरेट होगी।
अब बेटा वही है, यहाँ पर आप लेके चलिए 50% आपने खर्च कर दिया, 50% आपने सेव कर लिया। अब 50% आप खर्च करोगे तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम, जो 50% 50 करोड़ आपने खर्च किया तो 50 करोड़ दूसरे की इनकम हो गई। अब वो क्या करेगा, 25 करोड़ खर्च करेगा, 25 करोड़ सेव कर लेगा, फिर 25 करोड़ जो खर्च किए वो अगले की इनकम। इस तरह से चलते हुए ये यहाँ तक पहुँच जाता है। तो चेंज इन इनकम कितना आया, 200 करोड़, यानी कि 100 करोड़ इन्वेस्ट करके दुगनी इनकम जनरेट हो गई और 100 करोड़ का तो कंजप्शन हो गया और 100 करोड़ की सेविंग भी हो गई। तो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर अगर वही है, अगर आप एमपीसी बढ़ाओगे, मान लो एमपीसी होता 1 तो बेटा इसका पता नहीं, अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था, इनकम बहुत ज़्यादा गुना जनरेट होती, क्योंकि उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 100 करोड़ खर्च करते, वही 100 करोड़ ऐसे ही चलता रहता, सेव कुछ करता ही नहीं। जब एमपीसी 1 हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं एमपीसी प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू 1, जब ये 1 हो जाता तो इसका तो कोई रोल ही नहीं रहता। तो यहाँ पर 100 करोड़ खर्च करते, 100 करोड़ की इनकम होती, उससे फिर क्या है 100 करोड़ का ही कंजप्शन होता, यानी कि खर्चा होता, फिर 100 करोड़ की इनकम। तो इस तरह से ये क्या है बेटा, आप समझ सकते हो कि एमपीसी के ऊपर ही डिपेंड करता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो शुरुआत में 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे उसका 2 गुना बेटा इनकम जनरेट हो गई, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना होगा, 2 टाइम्स। और वो किस तरह से निकाल सकते हो आप, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। हालांकि 3 फॉर्मूले हैं, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, ये भी है, इज इक्वल टू 1 बाय एम पी एस, ये भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आई। और ये भी आपने देखिए कंजप्शन में कितना फ़र्क पड़ा, 100 करोड़ का, और सेविंग में भी 100 करोड़ का। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली आ गया फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट करने से इनकम बढ़ेगी, तो वो फॉरवर्ड एक्शन। और इन्वेस्टमेंट आप घटा दो, भाई कई बार ऐसा है मंदा चल रहा है तो आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट कम कर देते हो, उससे क्या है मल्टीप्लायर इफेक्ट वापस हो जाएगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा उसका। तो यहाँ पर इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट घटाओगे तो इनकम भी घट जाएगी। एमपीसी बढ़ रहा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा, ये फॉरवर्ड एक्शन है। एमपीसी कम हो रहा है और के भी कम हो जाएगा, ये है बैकवर्ड एक्शन। यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट एमपीसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं दोनों तरह के। फॉरवर्ड एक्शन किस तरह से, उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा और बैकवर्ड में कितना फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं बेसिकली जो डेल्टा आई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय रुपीज़ 1000 करोड़, 1000 करोड़ की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एमपीसी है 0.5, डेल्टा वाई यानी कि इनकम में कितना चेंज होगा वो निकालेंगे। हमें पता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई हमें नहीं पता, लेकिन के हमें पता है, के है सॉरी डेल्टा आई पता है हमें 1000। तो ये इक्वेशन फर्स्ट रख ली हमने। अब हमें एक चीज़ और पता है, के की वैल्यू 1/1 माइनस एम पी सी होता है, तो के की वैल्यू निकल के आई 2 टाइम्स। अब इस के की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इसके बाद क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई 1000। तो कितना आया चेंज इन इनकम 2000। यानी कि यहाँ से भी आपको पता चल सकता है, वैसे 2 टाइम्स आ गया तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट ही तो है। ठीक है, जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका कई गुना ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। तो ये आपका फॉरवर्ड एक्शन है। अब हम देख लेते हैं बेटा बैकवर्ड एक्शन। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट घट गई है, घट गई तो हमने यहाँ पर -1000 ले लिया। सारी सिचुएशन वो क्यों है, एमपीसी तो बेटा 0.5 है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट 2 टाइम्स होगा। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट घट रही है तो ये भी दुगुना 2000 करोड़ है, वो आपका इनकम घट जाएगी। ये देखिए वो की वो वैल्यू आ गई, ये बैकवर्ड एक्शन है।
फ़र्क क्या पड़ा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट घट गई है तो उसकी वजह से क्या है, आपकी इनकम भी घट गई है। ये बैकवर्ड एक्शन है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर प्रोसेस, मतलब थोड़े से छोटी सी फॉर्म में आपको बताना है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है क्या। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज का मतलब या तो घटना या बढ़ना। बेटा अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट घटाओगे तो इनकम घटेगी, इनकम घटने से आप खर्चा कम कर पाओगे, खर्चा कम करने से दूसरे की इनकम कम जनरेट होगी। तो एक सिंपल सी प्रोसेस है। अब यहाँ पर बेटा बेसिकली क्या है, साइमल्टेनियस इक्वालिटी बिटवीन ए एस एंड ए डी एज वेल एज बिटवीन एस एंड आई। जो दो अप्रोच आपने पढ़ी थी अब ये इकट्ठी बताई जा रही है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही समय में, ठीक है। तो जो डायग्राम आपने ए एस और ए डी का बनाया था वो यहाँ पे बना देना, और यहाँ पर एस इज इक्वल टू आई का। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है यहाँ पर ई तो पॉइंट है जहाँ पर ए एस इज इक्वल टू ए डी है, राइट, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं वाई इज इक्वल टू ए एस होता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेके चल रहे हैं तो दोनों ही इक्विलिब्रियम पॉइंट एक जगह आके टच होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों ही अप्रोचेज में इक्विलिब्रियम किस तरह से स्ट्रक्ट होता है, यहाँ पर हमने इकट्ठा ही देख लिया है। वो आपने एक बड़ी टेबल देखी थी जहाँ पर आपका ए एस और ए डी बराबर हो गए थे, ठीक है, और वहीं पर आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी बराबर हो गए थे। अगर नहीं देखा तो उस टेबल को मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए वही टेबल। अब यहाँ पर ये आपका वाई है या ए एस लगा लीजिए, राइट, और ए डी हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी होता है, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, 20 प्लस में 80 100 हो गया बराबर। और यहीं पर क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। तो इस टेबल के हिसाब से ही वो पूरा एक साथ ड्रॉ कर दिया गया है, राइट। अब उस डायग्राम को देख लेते हैं। तो बेटा दोनों डायग्राम्स एक साथ बना दिए गए हैं। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो दोनों ही एक ही सीध में आ जाएंगे, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 45 डिग्री पे बनेगा, ये आपको पता है, क्योंकि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे होते हैं। अगर इनकम 10 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 10 है, इस तरह से वो चलेगा। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, AED। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, वो लेवल होता है जहाँ पर AS इज इक्वल टू AD होता है। इसको इफेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन करता है। अब एक सबसे बड़ी बात क्या है, जो सप्लाई है वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे, और घट रही है तो आप सप्लाई घटा दोगे। तो इसी वजह से क्या है, इसको हम एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं, मतलब इसका फ़र्क पड़ता है सप्लाई के ऊपर। और यहाँ पर हम एक अजम्पशन और लेके चलते हैं कि इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब डिमांड के हिसाब से चलती है। अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ा दी जाती है, और घटती है तो सप्लाई घटा दी जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये EL क्या है, आपका इक्विलिब्रियम GDP, जहाँ पर AS इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू वाई है, और EL किसके बराबर है, AED। AED यानी कि एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, ये चीज़ है, तो ये बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके बेटा, ये चैप्टर भी पूरा हो चुका है, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहिए, और मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, उसके बेस पे आप उसको आगे देख सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।